हर होम मेकर की लाइफ ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है, क्योंकि हम होम मेकर के ज़िम्मे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना, वहाँ से हम चाहकर भी छुट्टी नहीं ले पाती। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप एक हाउसवाइफ हैं या आप एक वर्किंग लेडी हैं, क्योंकि घर के काम हमने हर हाल में करने ही होते हैं। और कभी कभार इतनी ज़्यादा लेजीनेस फील हो रही होती है कि कोई भी काम करने को दिल ही नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में आपने कौन सी हैबिट अपनानी है, आज मैं ऐसी ही कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं अपनी डेली की रूटीन में फॉलो करती हूँ और अपने घंटे के काम को मैं मिनटों में निपटा लेती हूँ। हमें सिर्फ ये करना होता है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं मेरी सब प्यारी प्यारी बहनें। आई होप कि आप सब ठीक होंगी। आज का व्लॉग बहुत ही एनर्जेटिक होने वाला है और बहुत ही मोटिवेशन मेरी सब प्यारी प्यारी बहनों को मिलने वाली है कि अपने घंटे के काम को हमने मिनटों में किस तरह से निपटाना है। तो घर के काम तो हमने हर हाल में करने ही होते हैं, लेकिन अगर अपने दिमाग को इस्तेमाल करके थोड़ा सा काम करने का तरीका बदल लिया जाए ना, तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है। जैसा कि आजकल बच्चों को छुट्टियां हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है, जिसकी वजह से किचन में खड़े होना और किचन में खड़े होकर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैंने अपने कामों को डिवाइड किया होता है। एक लिस्ट अपने माइंड में मैंने प्रिपेयर की होती है कि जो चूल्हे वाले काम है ना, वो मैंने कब करने हैं, और जो चूल्हे के बगैर वाले काम हैं, यानी किचन की क्लीनिंग है, कैबिनेट की ऑर्गेनाइजेशन है, या बर्तन वगैरह वॉश करने हैं, तो इस तरह के जो काम है ना, वो मैंने किस टाइम करने हैं। वैसे तो होता ये है कि जब बच्चों की समर वेकेशन चल रही होती हैं ना, तो बस किसी भी टाइम आपको किचन में जाना पड़ सकता है, क्योंकि घर में बच्चे हैं तो किसी वक्त किसी भी बच्चे का कुछ भी खाने को दिल कर सकता है। और अगर खाने को दिल ना भी करे तो बच्चे कभी कभार ऐसा होता है कि बोर्ड फील कर रहे होते हैं, तो उनका दिल होता है कि हमें थोड़ी सी फ्राइज़ मिल जाए या थोड़े से नगेट्स मिल जाएं जिनके साथ हम कार्टून को एंजॉय कर सकें। तो ऐसे में मैं क्या करती हूँ, आज की इसी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी कि मैं अपने डे को किस तरह से इजी बनाती हूँ। एज आ कंटेंट क्रिएटर हर रोज़ वीडियो अपलोड करना और कंटेंट को सोचना, उस पर काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ज़्यादातर होम मेकर जो होती हैं ना, उनमें लेजीनेस नहीं होती, उनको एक अच्छे डे प्लानर की ज़रूरत होती है। जब आप अपने डे को अच्छे से प्लान कर लेते हैं ना, तो आपकी लेज़ीनेस जो है वो भी दूर भाग जाती है, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिल जाती है, आप मोटिवेट हो जाते हैं जब आपको पता चलता है कि आपने आज के दिन में इन इन कामों को आपने निपटाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने भी अपने माइंड में हर रोज़ एक लिस्ट प्रिपेयर की होती है कि मैंने आज कौन सा काम किस वक्त करना है और कौन कौन सा काम मैंने करना है। इस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि एज आ कंटेंट क्रिएटर टाइम को मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मैं टाइम मैनेजमेंट पे वर्क नहीं करूँगी तो फिर मुझे जो है ना, वीडियो के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहती हैं, अपने लिए वक्त निकालना चाहती हैं, तो आपको अपने डे को प्लान करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने हर डे को प्रोडक्टिव बनाना चाहती हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक डेली प्लानर और वीकली प्लानर ज़रूर तैयार करें। घर के कामों में कोई भी इंसान बचपन से एक्सपर्ट नहीं होता। घर के काम जिस तरह से हम करते हैं, जितना हमारा इंटरेस्ट होता है जिस काम में, उस काम को उतने ही अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं। और वक्त के साथ साथ हर इंसान सीख जाता है कि उसने अपने कामों को किस तरह से करना है और अपने वक्त को किस तरह से मैनेज करना है। लेकिन अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने हर दिन को प्रोडक्टिव भी बना सकती हैं और अपने लिए वक्त भी बचा सकती हैं। वीक में मेरे 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मुझे किचन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा स्पेंड करना होता है, क्योंकि मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ मैं जो है ना, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लूँ, कुछ ऐसा प्रिपेयर कर लूँ जो एज अ स्नैक्स भी बच्चे खा सकें, और कुछ इस तरह से मैं बना लूँ कि नेक्स्ट डे मुझे लंच और डिनर की प्रिपरेशन में ज़्यादा वक्त ना स्पेंड करना पड़े। मतलब कि अगर एक दिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम किचन में लगा देती हूँ ना, तो अगले 2 से 3 दिन ना मेरे लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। जिस तरह के आज मैं किचन में खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि बहुत ही कम टाइम में जो खाना बन जाए ना, वो बना लेती हूँ और जिसके ऊपर थोड़ी कम मेहनत हो। तो बिल्कुल मैंने चिकन को मैरिनेट कर दिया, चिकन टिक्का मसाला के साथ, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसे कुछ देर के लिए मैरिनेट किया, और इसके बाद इसे दम पे रख देंगे और बहुत ही मज़े का हमारा जो चिकन टिक्का मसाला है ना, वो बन के तैयार हो जाएगा। कोई इसकी ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसमें ज़्यादा कोई प्याज और टमाटर वगैरह भी नहीं जाते, तो ये बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। और जब तक मेरा चिकन मैरिनेट हो रहा था, तब तक मैंने सोचा कि मेरे पास बोनलेस पड़ा है, तो मैं उसके ना
चिकन के कुछ कबाब बना लेती हूँ, जिसे बच्चे एज अ स्नैक भी ले लेंगे और बर्गर पैटी भी उसी मटेरियल की मैं रेडी कर लूँगी, ताकि जब भी बच्चों को कुछ खाना हो तो इजीली मैं फ्रिज में से निकाल के बच्चों को बना दूँ। तो ये प्याज एक और शिमला और सब्ज़ मिर्चें, इस तरह से मैंने इन चीज़ों को चॉप करके स्क्वीज़ कर लिया था। और इसके बाद जो है हम इसमें बहुत ही लाइट से स्पाइसेस मैंने ऐड किए थे, नमक, सोया सॉस, सिरका और काली मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। बस ये 2 से 3 चीज़ें जो है ना इसमें जाती हैं। अपनी मर्ज़ी से इसे शेप दे सकते हैं। मैंने छोटे छोटे इसके कबाब भी बनाए थे और साथ में मैंने बर्गर में लगाने वाली पैटीज़ भी बनाई थी। गर्मियों में जिस वक्त किचन में चूल्हा नहीं चल रहा होता, मैं उस वक्त मॉर्निंग में या इवनिंग में, दोनों में से किसी भी टाइम किचन में थोड़ा सा जो है वो डीप क्लीनिंग पे ज़्यादा काम करती हूँ, ताकि किचन में से किसी किस्म की स्मेल वगैरह ना आए। अगर हम डेली बेसिस पर किचन की क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते तो फिर वीकली या मंथली क्लीनिंग और जो डीप क्लीनिंग किचन की होती है ना, वो समर में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि साथ के साथ हर चीज़ की साफ़ सफाई का ख्याल रखें। और जब भी मैं कोई किचन या गोश्त वाला सालन बना रही होती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि साथ में कोई दाल या सब्ज़ी भी बना लूँ, क्योंकि जब आप किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको पसीना तो फुल आया हुआ होता है और उस वक्त आप काम कर रहे होते हैं, तो कोशिश किया करें कि 2 से 3 चीज़ों की प्रिपरेशन करके रख लें। इसी तरह से किचन की ऑर्गेनाइजेशन का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जिस तरह से बर्तन धुल के ड्राई होते हैं, साथ के साथ हर चीज़ को जो है वो कैबिनेट में ऑर्गेनाइज़ कर दिया जाए, ताकि आप काम को अगर ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगी फिर आपको ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करना पड़ेगा और गर्मी में ज़्यादा काम करने वक्त ना बहुत मुश्किल होती है। अगर एक दिन आप किचन की अच्छे से डीप क्लीनिंग, हर कॉर्नर को अच्छे से क्लीन करके ड्राई कर लेती हैं और बर्तनों को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हैं ना, तो अगर अगले दिन आप ये काम ना भी करें ना, तो आपका इजीली जो है ना वो दिन गुजर जाता है। क्योंकि पूरा दिन हमने सिर्फ किचन में नहीं गुजारना होता, ना ही बार बार हमने किचन के काम करने होते हैं। किचन के कामों के अलावा घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं और थोड़ा सा ख़ुद को भी टाइम देना होता है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप हर काम को उसके प्रॉपर टाइम में कर लेते हैं। आपको एक सिंपल सी टिप दूं कि अगर आपको मुश्किल होती है ना घर के काम करने में, तो आप एक टाइम सेट कर सकती हैं अपने मोबाइल में कि मैंने आधा घंटा या 20 मिनट्स जो है ना इस काम को करना है, इसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट टास्क कंप्लीट करना है। वैसे भी बहुत सारे घर के काम ऐसे होते हैं जो हमें डेली बेसिस पर करने होते हैं। अगर हम उन्हें डेली बेसिस पर नहीं करते तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। तो जितने काम ज़्यादा होंगे उतना वक्त भी ज़्यादा लगेगा उनको करने में। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं हर काम को थोड़ा थोड़ा टाइम दूं और हर काम को साथ के साथ मैं कंप्लीट करती जाऊं। और जब कभी मैं किचन के सारे कामों से फ्री हो जाती हूं तो मेरे पास कुछ फ्री वक्त होता है, तो फिर मैं देख लेती हूं कि ऐसे में मैं कौन सा काम करूं जो नेक्स्ट डे मेरे लिए आसानी हो। तो अगर कोई जार वगैरह फिल करने हो ना, तो फिर मैं इस टाइम करती हूँ जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ, क्योंकि स्पेशली गर्मियों में जब किचन में कुकिंग हो रही होती है ना, उस वक्त आपका फोकस सिर्फ कुकिंग के ऊपर ही होता है। जो काम हम किचन में फ़ैन ऑन करके कर सकते हैं तो उनको आप बाद में ही करें, क्योंकि जान है तो जहान है। साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभार अगर मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी रूटीन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती, फिर मैं जो काम रह जाए ना उसे मैं छोड़ देती हूँ नेक्स्ट डे के ऊपर। क्योंकि कभी कभार इंसान थक जाता है और वो ठीक तरह से अपनी रूटीन को फॉलो नहीं कर पाता। तो कोई भी इंसान ना परफेक्ट नहीं होता, ना ही हमेशा मैंने परफेक्ट बनने की कोशिश की है। जितना काम मैं इजीली कर सकती हूँ, जहाँ तक मैं कर सकती हूँ वहाँ तक मैं ज़रूर करती हूँ, लेकिन जो काम मुझे लगता है कि ये मैं नेक्स्ट डे भी कर लूँगी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो फिर उस काम को मैं नेक्स्ट डे के लिए छोड़ देती हूँ। किचन के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिनको अगर हम करें तो पूरा 1 मिनट भी नहीं लगता। और इस तरह के कामों को जब भी आप किचन में काम कर रहे हो ना, जब भी किसी चीज़ को यूज़ करें तो उसे हाथ ही मैं साफ़ करके रख देती हूँ। क्योंकि अगर इसी तरह से हम काम को जमा करते जाएँ और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका चॉपर, ये जो मशीन है, ये बहुत ज़्यादा डर्टी हो जाती है और जब आप इसे क्लीन करने लगेंगी महीनों के बाद, तो इसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। और अगर आप हर वक्त जब भी इसे इस्तेमाल करें और साथ ही इसे आप कपड़ा मार के रख दें तो इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। घर के कामों को ना कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि घर के कामों को आप एक थेरेपी समझें। जब आप इस चीज़ को सुकून समझेंगी ना, घर के कामों को सुकून में बदलने की कोशिश करेंगी कि मैं ये काम करती हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, तो बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगी और आपका घर, आपका किचन नीट एंड क्लीन और वेल ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा। एक और बोनस टिप देती हूँ अपनी बहनों को सुस्ती को ख़त्म करने के लिए कि जब भी आपको बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर रही हो और घर का कोई भी काम करने को दिल ना कर रहा हो ना, तो आपने उस काम से स्टार्ट लेना है
जिस काम में आपको इंटरेस्ट हो, ठीक है, या जो काम आपको करना पसंद हो। यानी आप अपनी वैनिटी को साफ़ करने से अपना स्टार्ट ले सकती हैं, या किसी ड्रॉ को आप ऑर्गेनाइज़ करने से स्टार्ट ले सकती हैं, या अगर आपको अपना रूम नीट एंड क्लीन पसंद है तो आप अपने रूम से क्लीनिंग को स्टार्ट कर सकती हैं। इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। घर के कामों को करने वक्त ना हमेशा आसान वे को चूज़ किया करें, जैसे आपके लिए आसानी हो, ठीक है। घर के काम ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर हम होम मेकर्स कर रही होती हैं, तो कभी भी इनको बोझ मत समझें, इनको अपने माइंड के ऊपर सवार मत करें। बहुत सारी बहनें घर के कामों की स्ट्रेस लेने लग जाती हैं कि मैं किस तरह से करूँगी, तो किस तरह से करूँगी के ऊपर आपने जितना टाइम स्पेंड करना है ना, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करके अगर आप उठ जाएंगी, आप काम करना स्टार्ट कर देंगी ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस वक्त आपने अपने घर के सारे काम निपटा लिए हैं। आप इस चीज़ को आजमा कर देख सकती हैं कि जब तक आप बैठ के सोचती रहती हैं ना कि मैं ये काम किस तरह से करूं या कब करूं, या मैं ये शाम में कर लूँगी या मैं ये काम कल कर लूँगी, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप काम करने लगती हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका काम कब ख़त्म हो गया है। समर में इस तरह की बेडशीट्स आपके रूम को बहुत ही प्यारी लुक देती हैं। ये मैंने इंस्टाग्राम से एक ऑनलाइन पेज से ऑर्डर की थी और इसका स्टफ़ मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका प्रिंट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। कभी कभार जब आपका दिल ना कर रहा हो ना कुछ हैवी कुकिंग करने को या ज़्यादा किचन में काम करने को, तो फ्रिज में अगर आप लेफ़्ट ओवर कुछ रखा हुआ है ना, तो आप उसे भी खाने में खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर रोज़ आपने ढेर सारी एफ़र्ट करनी है, फिर से खाना बनाना है और फिर ही खाना है। बहुत बार ऐसा होता है कि लेफ़्ट ओवर हमारी फ्रिज में होता है और हम फिर नए सिरे से खाना बना रहे होते हैं, हम चाहें तो हम उसे भी खा सकते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई हल्की फुल्की वेजिटेबल्स हमारी फ्रिज में पड़ी होती हैं जिससे हम लाइट सा डिनर या लंच प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से मैंने लंच में बच्चों को फ्राइड राइस बना दिए थे, जो कि बहुत ही झटपट बन गए थे और बनके भी बहुत मज़े के तैयार हुए थे। और बच्चों को वैसे भी इस तरह के खाने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो डिनर की बात की जाए तो आज का मेरा दिन थोड़ा सा मसरूफ़ था, इसलिए मैंने डिनर प्रिपेयर नहीं किया। मैंने सोचा कि आज बाहर से डिनर ऑर्डर कर लेंगे। वैसे भी बीफ वगैरह खा के, मटन खा के मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि आज चिकन में कुछ स्पेशल होना चाहिए। तो फिर हमारे घर के पास से बहुत ही मज़े की चिकन कढ़ाई मिल जाती है, जो कि हमने वो ऑर्डर की थी। कभी कभार ना इंसान को खुद के लिए इस तरह से भी पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। मतलब कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो इसलिए मेरा किचन में जाने का आज मन नहीं था, तो मैंने बच्चों के लिए जो है ना ये चिकन कढ़ाई मंगवा ली थी। होप्स हो कि आज की मेरी वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिली होगी। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।